जम्मू कश्मीर में आरजी मुलाजमीन के लिए एक राहत की खबर है। वो आरजी मुलाजमीन जो एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और कभी कभार हुकूमत कह देती है कि ये आरजी बुनियादों पर है तो आरजी बुनियादों पर ही रिटायर हो जाए, कोई बात नहीं, ना हमारे पास अप्रूव्ड पोस्ट है, हम नहीं कर सकते। लेकिन कल एक फैसला आया, एक जजमेंट आई जिसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट में एक मामला पहुंचा था। 17 मुलाजमीन को परमानेंट किया गया था। कैट के फैसले को बरकरार रखा गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के फैसले को। एक तो एक तवील मुद्दत से खिदमात अंजाम देने वाले डेली वेजेस और एडहॉक मुलाजमीन के हक में ये फैसला आया है। जस्टिस संधू शर्मा और जस्टिस शहजाद अजीम साहब पर मुश्तमिल ये डिवीजन बेंच है। यूटी इंतजामिया की तरफ से 2 एप्लीकेशंस दायर की गई थी, उन दोनों को खारिज कर दिया गया। स्टेट में कई दहाइयों तक मुलाजमीन जो खिदमात अंजाम दे रहे थे, काम कर रहे थे, इनको एक लंबे इंतजार के बाद ये कहकर हटा देना कि आर्जी थे, ज़रूरत की बुनियाद पर थे, एडहॉक थे, इनके परमानेंट होने का जो हक है वो इनसे छीन लेना, ये सब ठीक नहीं है। अदालत ने इस पर तबसरा किया है, कहा कि आप इस तरीके से इनके हक से इनको महरूम नहीं कर सकते और ऐसा तर्ज अमल मुलाजमीन के इस्तेसाल के मुतरादिफ है और एक फलाही रियासत के उसूलों के खिलाफ भी, जो पहली बात आई है। दरख्वास्तें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट के अंदर जम्मू में इन फैसलों के खिलाफ थी, क्योंकि कैट ने जो पहले फैसले सुनाए थे, 16 डेली वेज रेटेड वर्कर्स थे जो इको टास्क फोर्स डिवीजन जम्मू में काम कर रहे थे और डोडा में महकमा जंगलात में। तो ट्रिब्यूनल ने इन सबको परमानेंट करार दिया था। फिर सरकार 2 एप्लीकेशंस लेकर अदालत पहुंच गई। 30 बरस तक लगातार डेली वेजेस के तौर पर खिदमात अंजाम देते रहे विजय कुमार समेत ये जो 16 मेंबर्स थे, और इनके मिस्टर रूल्स, सर्विस सर्टिफिकेशंस और ड्यूटी रजिस्टरों की बुनियाद पर इनकी रेगुलराइजेशन को तस्लीम किया गया और महकमा इन रिकॉर्ड्स को चैलेंज करने में नाकाम रहा। तो कैट ने ये फैसला सुनाया था। कैट के सामने 16 डेली रेटेड वर्कर्स और डोडा में महकमा जंगलात में माली तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले, यानी एक गार्डनर की हैसियत से काम करने वाले जो गुलाम मोहम्मद गनई साहब, गुलाम मोहिउद्दीन मलिक साहब थे, उनको भी परमानेंट कर दिया गया। और महकमा जंगलात का ये मौक़िफ़ है कि, या पहले जो मौक़िफ़ था, स्टैंड था कि मुलाजमीन सिर्फ ज़रूरत की बुनियाद पर रखे गए थे, मंजूर शुदा असामियाँ जिन पर वो तैनात नहीं थे। लेकिन अदालत ने इस दलील को मुस्तरद कर दिया सिरे से और कहा कि इस बात का सबूत है कि वो मुस्तकिल नौइयत से काम कर रहे थे 3 दहाइयों तक, और आज आप ये कह देंगे कि एडहॉक बेसिस पर थे, तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। अदालत के मुताबिक सरकार आर्जी, सीजनल या ज़रूरत की बुनियाद पर जैसे अल्फाज का सहारा लेकर इतने लंबे वक्त तक सर्विसेज देने वाले मुलाजमीन को हटा नहीं सकती। हायर एंड फायर वाली पॉलिसी मजदूरों के वकार, रोजगार और हुकूमत के या स्टेट की पॉलिसी के खिलाफ है। और कैट के ऑर्डर के मुताबिक गुलाम मोहिउद्दीन मलिक को भी एक माली के तौर पर 2002 से माली के ओहदे पर मुस्तकिल करने में और तमाम जो मुतलका मुराद हैं, तरक्की है, प्रमोशंस देने की डायरेक्शंस कैट ने दी थी। 1994 में ये लगे थे। कुंतवाड़ा रेंज के अंदर बाड़बंदी, शजरकारी, बाकी जो जंगलाती कामकाज है, वो आर्जी तौर पर माली के ओहदे पर 1991-92 में सर्विसेज शुरू की। बाद में माली का ओहदा इनको दिया गया 30 बरस से ज़्यादा अरसे से। तो कैट ने कहा इनको पक्का कर दीजिएगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने चैलेंज कर दिया कि आर्जी पोस्टें थी तो हम नहीं कर सकते, लेकिन उसको खारिज कर दिया। अब इससे मैसेज किया जाता है कि कल मुलाजमीन के मामले में हुकूमत अगर कोई भी बहाना बनाती है तो कोर्ट का ये फैसला बताने के लिए काफ़ी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला हाई कोर्ट ने दिया है। सो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ द डेली वेजर्स कि कल जाकर जब पक्का होने की बात आएगी तो कम से कम कानूनी पहलुओं का भी जब हुकूमत जिक्र करेगी तो वो इस केस को मद्देनजर रखकर किसी भी फैसले को चैलेंज करने का सोचेगी।